नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है इस RSCIT की इस क्लास में। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, लगभग 35 क्वेश्चन लेके आया हूँ इस क्लास में। और ये क्लास की एक खास बात है, अगर ये क्लास पूरी देख लेते हो तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो हूबहू आपको ऐसे कैसे मिल जाएंगे, मतलब सेम टू सेम आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो जो लोग चाहते हैं कि वो पास हो जाएं अच्छे नंबरों से RSCIT के अंदर, तो ये क्लास पूरी देखें। और हाँ, साथ में हम बात करेंगे पहले RSCIT में कितने क्वेश्चंस आएंगे, मतलब पेपर में कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने क्वेश्चन सही करने पर आप पास हो जाओगे, तो वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो मैं लेके चलता हूँ आपको उस मैटर पर। देखिए दोस्तों, RSCIT पेपर की बात करें हम तो टोटल क्वेश्चन आएंगे दोस्तों 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे RSCIT के पेपर में। जो लोग नए हैं वो ध्यान से देख लीजिएगा। और साथ में टोटल जो मार्क्स होंगे वो होंगे एक, मतलब एक क्वेश्चन आता है दोस्तों 2 नंबर का, तो 35 इंटू 2 करेंगे 70 नंबर का आपका पेपर होगा। 30 नंबर यहाँ से जाते हैं सेंटर से और 70 नंबर का पेपर होता है दोस्तों। और 70 नंबर में से, मतलब 35 क्वेश्चनों में से पास होने के लिए आपको सही करने होंगे दोस्तों 14 क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, 14 क्वेश्चन जो बंदा सही करके आएगा पेपर में वो क्या हो जाएगा दोस्तों, पास हो जाएगा। तो अगर आप ये चाहते हो कि सिर्फ मुझे पास ही होना है RSCIT के एग्जाम में, तो 14 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे, आप पास हो जाओगे। तो बार बार ये मत मतलब कमेंट कीजिएगा कि सर हम कितने नंबरों में पास हो जाएंगे, तो 14 नंबरों में पास हो जाओगे आप। ठीक है, और साथ में 35 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 35 क्वेश्चन होंगे दोस्तों 70 नंबर का, मतलब पेपर 70 नंबर का होगा, जिसमें से 14 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे, मतलब 28 नंबर पर आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन सही करके आने। और जो लोग अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं तो वो तो 30 से प्लस, मतलब 35 क्वेश्चन ही सही करके आओ, मैं तो ये कहूँगा आपसे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो 35 में 35 क्वेश्चन सही हो तो आप मेरी क्लास देखिएगा, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन बनाया ना दोस्तों वो एकदम हूबहू एग्जाम पैटर्न बनाए और अब की बार एग्जाम में आने के पूरे चांस रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है। ध्यान से देखिएगा, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन है गूगल ड्राइव, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, तीसरा है दोस्तों ड्रॉप बॉक्स और चौथा है दोस्तों ऑल द ऑफ द अबव, मतलब उपयुक्त सभी। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। अगर आपने बुक पढ़ी है, अगर आपने RSCIT की तैयारी की है तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो। अगर आप आंसर दे सकते हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर आपको आता है तो। अगर नहीं आता थोड़ा वेट कीजिएगा कि मैं इसका आंसर दूंगा, अच्छी तरह समझाऊंगा आपको इसका क्वेश्चन को। लेकिन अगर मेरे से पहले आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो उम्मीद है आपने बता दिया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन देख लीजिए वापिस से, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स और उपरोक्त सभी। तो ये बोल रहा है कि क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो लगा लीजिए यहाँ पे डी ऑप्शन पे टिक। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, मतलब जो क्लाउड स्टोरेज है प्लेटफॉर्म में उसका सही एग्जांपल क्या है दोस्तों। तो गूगल ड्राइव भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी होता है, ड्रॉप बॉक्स भी होता है, और मतलब तीनों ही होते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आएगा इसमें। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन आया दोस्तों यहाँ पे, इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है, इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है। तो बताइए दोस्तों कौन सा नहीं है साइबर खतरा। वायरस, ट्रोजन हॉर्स, ई कॉमर्स, डिनाइल ऑफ सर्विस, मतलब DOS। बताइए दोस्तों साइबर खतरा कौन सा नहीं है इनमें से। दोस्तों वायरस भी एक साइबर खतरा होता है, ट्रोजन हॉर्स भी साइबर खतरा होता है, और डिनाइल ऑफ सर्विस भी क्या होता है दोस्तों, साइबर खतरा होता है। लेकिन जो ई कॉमर्स होता है दोस्तों वो साइबर खतरा नहीं होता। ठीक है, तो लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक, ई कॉमर्स। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का तो आंसर पहले बता दिया होगा, नहीं बताया तो आप देख लीजिएगा, ई कॉमर्स आएगा इसमें। ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि साइबर अटैक वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, HTTPS में उल्लेखित एस का क्या मतलब है। HTTPS में उल्लेखित एस का क्या मतलब है। बताइए दोस्तों क्या मतलब है। आपने इंटरनेट तो यूज किया होगा, वहाँ पे HTTPS आता है सभी साइटों के आगे लिखा हुआ, तो आपको इसका आंसर पता होगा दोस्तों। वापिस सुनिए, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, अब की बार भी आ सकता है एग्जाम में। HTTPS में उल्लेखित एस का क्या मतलब है। 4 ऑप्शन आपके सामने।
पहला है सिक्योर, दूसरा है सर्वर, तीसरा है स्टैटिक और चौथा है दोस्तों सिस्टम। बताइए दोस्तों एस का क्या मतलब है। तो चार ऑप्शन आपके सामने, आप इंटरनेट भी यूज करते हो, वेबसाइट भी यूज करते होंगे आप, तो आपको आराम से पता होगा HTTPS क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा दोस्तों, अगर आपने दे दिया हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों तीसरे का जो सही जवाब होगा वो होगा ए ऑप्शन सिक्योर। क्या होगा दोस्तों, ए ऑप्शन सिक्योर। तो लगा लीजिए यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं आंसर आपसे कमेंट बॉक्स में इसलिए मांगता हूँ कि आपको थोड़ा सा मजा भी आएगा वीडियो देखने में और साथ में आपको सारे क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे मांगता हूँ क्वेश्चन के आंसर तो आप दीजिएगा, क्योंकि आप पूरी तरीके से आप वीडियो बने रहोगे तो पूरा माइंड चलेगा आपका और अच्छे से आप क्वेश्चन कर पाओगे और एग्जाम में आप भूलोगे भी नहीं क्वेश्चनों को। ठीक है, तो इसलिए आपको आंसर देना जरूरी है। अब चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के अंतर्गत आता है। बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा आता है मेलिंग शिष्टाचार के अंतर्गत। चार ऑप्शन आपके सामने, पहला है ऑल कैप्स का अति प्रयोग, दूसरा है उच्च प्राथमिकता का अधिक उपयोग, तीसरा है रिप्लाई ऑल का अधिक उपयोग और यहाँ पे आ रहा है दोस्तों चौथा ऑप्शन संक्षिप्त ब्रीफ और उचित विषय। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और ये क्वेश्चन का अगर आंसर दे देते हो तो मैं मानूंगा कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो RSCIT की। तो बताइए दोस्तों क्या है इसका सही जवाब, अगर आपको आता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में, नहीं तो मैं बताऊंगा ही फिर। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों डी ऑप्शन संक्षिप्त और उचित विषय। तो लगा लीजिए यहाँ पे दोस्तों डी ऑप्शन पे टिक। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन यहाँ तक चार आपने सही जवाब दिया होगा दोस्तों। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने का क्या प्रभाव होता है। पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या प्रभाव होता है। पहला ऑप्शन है दोस्तों स्रोत फाइल जो पहले से ही इंसर्ट की हुई थी चेंज नहीं होती, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है स्रोत फाइल या सोर्स फाइल जो भी आप बोलो जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज होती है। तीसरा ऑप्शन है जब आप प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो स्रोत फाइल यानी सोर्स फाइल चेंज हो जाती है। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या होता है इसका सही जवाब, अगर आपको आता है तो आप बता सकते हो। चार ऑप्शन भी आपके सामने हैं। क्वेश्चन हल्का सा टफ लगेगा आपको क्योंकि पावर पॉइंट पता नहीं आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पावर पॉइंट का सवाल है ये। पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या प्रभाव होता है दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में अगर आता है तो। दोस्तों मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन सोर्स फाइल या फिर स्रोत फाइल जो पहले से ही इंसर्ट हुई थी चेंज होती है। ठीक है, तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है दोस्तों, तो लगा लिया होगा आपने बी ऑप्शन पे टिक। और किस किस को क्वेश्चन समझ में आया वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि पावर पॉइंट के सवाल है दोस्तों। ये सवाल ये कहना चाह रहा है कि पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या प्रभाव होता है दोस्तों। तो सोर्स फाइल जो पहले से इंसर्ट हुई थी वो चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, चेंज हो जाती है। तो कैसी लगी दोस्तों ये क्लास, 5 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और 5 में से आपको कितने का आंसर पहले से आता था ये कमेंट बॉक्स में बताओ कि 5 क्वेश्चनों का सर हमने आंसर दे दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग 5 क्वेश्चनों का आंसर दे देंगे ना, मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे नंबरों से पास होंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे और वही बच्चे यहाँ पे इनको हल कर पाएंगे जो उन्होंने मतलब अच्छी तरह पढ़ाई की है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों किस किसने 5 क्वेश्चनों का आंसर दे दिया पहले से ही। अगर आपने दे दिया तो बताइए कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों छठा क्वेश्चन क्या है दोस्तों देखिएगा। छठा क्वेश्चन है भारतीय IT अधिनियम 2000 IT एक्ट 2000 के नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करने के लिए तैयार किए गए हैं। वापिस क्वेश्चन सुनिए एक बार और। भारतीय IT अधिनियम 2000 के नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने के लिए तैयार किए गए हैं। चार ऑप्शन आपके सामने, पहला है आयकर टैक्सेशन, दूसरा है औद्योगिकी यानी कि प्रौद्योगिकी, दूसरा है दोस्तों तीसरा ऑप्शन है दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी या फिर ऐसे बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और चौथा है दोस्तों इनसाइड ट्रेडिंग। बताइए दोस्तों
क्या होगा इसका सही जवाब? चार ऑप्शन आपके सामने, मैं वापस बोल देता हूँ ऑप्शन आपके लिए। पहला है टैक्सेशन यानी कि आयकर, दूसरा है इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, तीसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और चौथा है दोस्तों इनसाइडर ट्रेडिंग। तो चार ऑप्शन आपके सामने। सवाल आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो दोबारा सुन लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अब की बार RSCT के एग्जाम में देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन। भारतीय IT अधिनियम 2000 के नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए हैं? मतलब जो भारतीय IT अधिनियम 2000 है उसके नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं दोस्तों? बताइए कमेंट बॉक्स में अगर आपको आता है तो। चार ऑप्शन आपके सामने, टैक्सेशन, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर दे दिया आंसर तो मैं देता हूं अब दोस्तों। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों सी ऑप्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो बताइए दोस्तों किस किस का ये सही क्वेश्चन था, मतलब सही जवाब दिया किस किस ने इस क्वेश्चन का, वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलते हैं बिना किसी देरी के सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है दोस्तों, सेम टू सेम क्वेश्चन आ चुका है RSCT के एग्जाम में। निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर को या कर्सर के दाएं यानी कि राइट साइड और अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं? मतलब निम्न में से कौन सी कुंजी से कर्सर के राइट साइड के अक्षरों को आप डिलीट कर सकते हो, मिटा सकते हो? बताइए दोस्तों। मतलब जो कर्सर होता है ना, जैसे मान लो ये कर्सर है, मैंने यहाँ पे कर्सर रख दिया और ये कर्सर के ये जो साइड है एंड, जो एंड लिखा है वो तो लिखा है लेफ्ट साइड में, और जो ये इंग्लिश वाला एंड लिखा है वो लिखा है दोस्तों राइट साइड में। तो जो इंग्लिश वाला एंड है ना वो कौन सी कुंजी से मिटाया जा सकता है, ये बताइए दोस्तों। समझ में आया? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कर्सर रख दिया मदद और से के बीच में, तो मदद तो कौन सा हो गया दोस्तों? लेफ्ट साइड हो गया, और से कौन सा हो गया दोस्तों? राइट साइड हो गया। तो कर्सर के राइट साइड कौन सा होता है दोस्तों? से है। तो से को मिटाने के लिए कौन सी कुंजी आप उपयोग में लेंगे? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, मैंने क्वेश्चन समझा दिया आपको अच्छे से। चार ऑप्शन आपके सामने, पहला एंड, दूसरा बैक स्पेस, तीसरा डिलीट और चौथा है दोस्तों होम। तो बताइए क्या इसका सही जवाब होगा दोस्तों? चार ऑप्शन आपके सामने मैंने दे दिए, तो बताइए दोस्तों। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन का आंसर आप ही दो, मैं तो बताऊंगा ही फिर कमेंट बॉक्स में, सॉरी मैं तो बताऊंगा ही ऐसे ही, आप बताओ कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों सवाल वापिस सुन लीजिएगा, निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के दाएं राइट साइड और के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं? बताइए दोस्तों। चार ऑप्शन आपके सामने, एंड, बैक स्पेस, डिलीट या होम। अगर आपको आता है तो बताइए, अगर आपने पढ़ाई की है मतलब प्रैक्टिकल ज्ञान लिया है तो बता सकते हो आपको इसका आंसर आराम से आप। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा डिलीट की। कौन सी की होगी दोस्तों? डिलीट की। अब यहाँ पे दो की नजर आएंगी आपको, एक तो होती है एंड की। एंड की तो क्या काम करती है, जैसे मान लो ये लाइन है, जैसे ये लाइन है सेकंड वाली लाइन, कर्सर यहाँ पे रखा हुआ शुरुआत में, तो एंड की दबाएंगे ना तो कर्सर कहाँ पहुंच जाएगा दोस्तों? लाइन के अंत में, इस लाइन के अंत में पहुंच जाएगा। मतलब ये लाइन यहाँ से शुरुआत हो रही थी और यहाँ से कर्सर उठ करके यहाँ पहुंच जाएगा, किससे? एंड से। बैक स्पेस क्या काम करता है दोस्तों? जैसे कर्सर यहाँ पे रखा हुआ है तो ये जो अक्षर वाला है ना ये मिटाएगा, क्योंकि जो बैक स्पेस होता है वो कर्सर के लेफ्ट साइड के अक्षर को मिटाता है। कहाँ के दोस्तों? लेफ्ट साइड के। जबकि डिलीट क्या काम करता है? कर्सर के राइट साइड के मिटाता है। कहाँ के मिटाता है दोस्तों? राइट साइड के। जबकि होम की क्या काम करती है बताइए आप? अगर आपको पता है होम की, मतलब कीबोर्ड में दो की होती है दोस्तों, होम की भी होती है और एंड की भी होती है। एंड की तो क्या काम करती है, जैसे होम यहाँ पे शुरुआत में कर्सर है तो एंड की से कहाँ पहुंच जाएगा दोस्तों? लास्ट में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर मान लो लास्ट में कर्सर है आपका, लाइन के अंत में कर्सर है और उसको शुरुआत में लेके आना है यहाँ पे, तो उसके लिए हम दोस्तों कौन सी की प्रेस करेंगे? होम की प्रेस करेंगे। तो सवाल ये भी बन सकता है कि कर्सर को लाइन की शुरुआत में लाने के लिए कौन सी कुंजी प्रेस करते हैं दोस्तों? तो वो करेंगे होम की। कौन सी करेंगे? होम की। लेकिन अभी सवाल कौन सा है कि कौन सी की मदद से आप कर्सर के राइट साइड के अक्षरों को मिटा सकते हो? तो वो मिटाएंगे दोस्तों डिलीट की से। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और चारों ऑप्शन इसके महत्वपूर्ण है। चारों ऑप्शन ही एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों, चारों ऑप्शन ही महत्वपूर्ण है। तो आप आराम से देख सकते हो, मतलब मैंने जो समझाया है उनका एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से आप। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। किस किस को समझ में आया कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें सातवां क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया और चार ऑप्शन भी हमको समझ में आ गए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आठवां। आठवां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है? पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है? चार ऑप्शन आपके सामने, पहला लेआउट, दूसरा रेफरेंस, तीसरा व्यू और चौथा है दोस्तों मेलिंग। बताइए दोस्तों पेज का जो
ओरिएंटेशन है वो किस ऑप्शन में, मतलब किस ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध रहता है। आपको पता है टैब होते हैं दोस्तों चार, चार के पांच छह टैब होते हैं, जैसे होम, इंसर्ट, ड्रा, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये टैब होते हैं दोस्तों। तो ये पूछ रहा है कि जो पेज का ओरिएंटेशन होता है ना वो किस टैब में होता है, लेआउट टैब में होता है, रेफरेंस में है, व्यू में या मेलिंग में। ये सारे आपको टैब नजर आ रहे हैं सामने, ठीक है। और अगर आपने प्रैक्टिकल क्लास ली होगी तो आपको ये टैब के बारे में बताया गया होगा। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो पहले आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, फिर मैं दे दूंगा आंसर इसका। तो कौन कौन लोग उम्मीदवार हैं दोस्तों जो इसका सही जवाब दे पाएंगे, कौन कौन ऐसे लड़के हैं जो इंटेलिजेंट हैं और वो जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। दोस्तों मैंने बार बार ये बोल रहा हूँ कि जो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे ना उनका माइंड सक्रिय रहेगा दोस्तों, और वो एग्जाम में भी उनको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे ऐसे कैसे, चाहे तुम गलत ही आंसर दो कमेंट बॉक्स में, लेकिन दो जरूर। इससे क्या होगा कि आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि यार मैंने गलत दे दिया, इसका आंसर ये सही था, तो उससे आपको याद हो जाएगा और पूरा आपका माइंड बना रहेगा, मतलब आप पूरे अच्छे से देख पाओगे क्लास को, ठीक है। तो बताइए दोस्तों इसका क्या जवाब होगा 8वें क्वेश्चन का। चार ऑप्शन आपके सामने, लेआउट, रेफरेंस, व्यू और मेलिंग टैब। तो बताइए दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों जो पेज का ओरिएंटेशन होता है ना वो होता है दोस्तों लेआउट में। कहाँ होता है दोस्तों, लेआउट में होता है। इसे हम पेज लेआउट भी बोल सकते हैं और लेआउट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लगा लीजिए टिक लेआउट। अब ध्यान रखना पेज का ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। ध्यान रखना सवाल ये भी आ सकता है कि पेज का ओरिएंटेशन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है वो, एक तो होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। ध्यान रखना इस चीज का। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नवा क्वेश्चन दोस्तों क्या है, टाइम्स न्यू रोमन। ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले एग्जाम के अंदर। टाइम्स न्यू रोमन क्या है, बताइए दोस्तों क्या है टाइम्स न्यू रोमन। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों फॉन्ट है, दूसरा पेज लेआउट है, तीसरा प्रिंटिंग है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों टाइम्स न्यू रोमन क्या है। तो दोस्तों टाइम्स न्यू रोमन का एक फॉन्ट होता है, जैसे कैलिबरी फॉन्ट होता है ना वैसे टाइम्स न्यू रोमन का भी एक फॉन्ट होता है। तो ये क्या होगा दोस्तों, फॉन्ट होता है। ये क्या होगा इसका ऑप्शन, ए ऑप्शन ठीक होगा, फॉन्ट पे लगा लीजिए टिक। दोस्तों बताइए 9 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन एकदम सही थे, मतलब कौन टॉप पे चल रहा है भाई आप लोगों में से, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और किस किस को मजा आ रहा है क्लास देखने में वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है, दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट, दस्तावेज को इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्यूमेंट, में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए कौन सी की दबाएं। मतलब अगर आपको दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ इंसर्ट करना है तो बताइए दोस्तों कौन सी कुंजी से इंसर्ट होगा, वो कंट्रोल से होगा। पहला ऑप्शन कंट्रोल है, दूसरा है दोस्तों ऑल्ट, तीसरा है दोस्तों एंटर और चौथा है दोस्तों एस्केप। बताइए दोस्तों कौन सा जो ऑप्शन है इसमें सही होगा, किस ऑप्शन से एक नया पैराग्राफ दर्ज कर सकते हो आप। तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने, ये क्वेश्चन बहुत इजी भी है तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हो अगर आपको आता है तो, अगर आपने पढ़ाई की है तो आराम से आप इसका आंसर दे सकते हो दोस्तों कई बार क्या होता है कि अगर आप ऐसे आंसर दे दोगे तो आंसर देने से क्या होता है क्वेश्चन एकदम माइंड में फिट बैठ जाता है, रटा खा जाता है, और वो क्वेश्चन अगर आ जाता है एग्जाम के अंदर तो आप गलत नहीं करते हो उसको। तो बताइए दोस्तों क्या इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी ऑप्शन एंटर। एंटर प्रेस करने से क्या होगा दोस्तों, हम नया पैराग्राफ दर्ज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, नया पैराग्राफ दर्ज कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 11वां। 10वां क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा दोस्तों, अगर आ गया तो देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्या है। 11वां क्वेश्चन है किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक का प्रिंट से पहले पूर्वालोकन कर सकते हैं। किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक का प्रिंट से पहले पूर्वालोकन कर सकते हैं, मतलब प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं, सीधी सी बात ये है। मतलब प्रिंट निकालने से पहले आप देख सकते हो कि भाई ये सही निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो वो कौन से व्यू की मदद से देख सकते हो। पहला ऑप्शन आ रहा है नॉर्मल, दूसरा है प्रिंट लेआउट, तीसरा है आउटलाइन और चौथा है दोस्तों वेब लेआउट। तो बताइए दोस्तों किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक का प्रिंट करने से पहले अनुमान लगा सकते हो या पूर्वालोकन कर सकते हो कि भाई ये सही निकलेगा या नहीं निकलेगा, या सही है कि नहीं है। बताइए दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने, पहला नॉर्मल, दूसरा प्रिंट लेआउट, तीसरा आउटलाइन और चौथा है दोस्तों वेब लेआउट। बताइए दोस्तों क्या इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन एक बार वापस पढ़ देता हूं मैं, किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक का प्रिंट से पहले पूर्वालोकन कर सकते हैं। बताइए दोस्तों कैसे कर सकते हैं आप पूर्वालोकन। क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा दोस्तों।
चार ऑप्शन भी आपको दिख गए, नॉर्मल, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन या वेब लेआउट। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, अगर आपको आता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा प्रिंट लेआउट। क्या होगा दोस्तों, प्रिंट लेआउट। लगा लीजिए बी ऑप्शन पे टिक, प्रिंट लेआउट पर। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों आपको। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों 12वां क्वेश्चन नीचे आएगा यहाँ पे। 12वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। इनमें से कौन सा एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ई कॉमर्स वाले और सोशल मीडिया वाले क्वेश्चन जरूर आएगा एक, तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। चार ऑप्शन आपके सामने, पहला ट्विटर, दूसरा है फेसबुक, तीसरा फ्लिपकार्ट और चौथा है दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया। बताइए दोस्तों कौन सा है ई कॉमर्स का एक सही उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पे ट्विटर जो होता है ना, वो होता है सोशल नेटवर्किंग या सोशल मीडिया का एक उदाहरण होता है। फेसबुक भी सोशल मीडिया होता है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो आप बता दीजिए, क्योंकि दोनों तो है नहीं, ए और बी नहीं है। अब आपके पास में ऑप्शन सी और डी, तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में सी होगा या डी होगा। पहला और दूसरा तो नहीं होगा, मैंने बता दिया सोशल मीडिया जुड़े हैं दोनों के दोनों, ट्विटर और फेसबुक। अब बताइए दोनों नहीं है, तो तीसरा क्या फ्लिपकार्ट से है या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया। तो बताइए दोस्तों ई कॉमर्स का एक वेबसाइट का उदाहरण क्या है दोस्तों। इनमें से आपने ऑनलाइन शॉपिंग तो करी होगी, किस किस ने ऑनलाइन शॉपिंग करी है। तो अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग की है तो ये क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे सकते हो दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा फ्लिपकार्ट। तो ई कॉमर्स का एक सही एग्जाम्पल है दोस्तों, क्या है, फ्लिपकार्ट है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है। वापिस सुनिए क्वेश्चन, कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अब की बार ऐसे कैसे मिल सकता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना इस चीज का। तो दोस्तों कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो खरीदने और बेचने के लिए इस्तेमाल की जाती है। पहला है एंटरटेनमेंट साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट, सर्च इंजन या ई कॉमर्स साइट। तो इसका जवाब तो आप दे ही सकते हो, क्योंकि जस्ट मैंने अभी बताया इससे पहले वाला क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन ये है दोस्तों। हिंट आप समझ ही गए होंगे। अगर आप समझ गए तो 13वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट में फेंक के मारो अभी। ठीक है, मतलब कमेंट में तो फेंकोगे तो क्या कह रहा आप दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या है। और मुझे ये बता दीजिए कौन कौन लोग इस क्लास से बोर हो रहे हैं, क्योंकि 13 क्वेश्चन पढ़ लिए। कौन कौन 2x में चला रहे हैं, भाई 2x में मत चलाओ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से देखो क्लास को, जल्दबाजी नहीं करनी। एग्जाम अगस्त में है या जब भी है एग्जाम आपकी, ठीक है, तो आराम से क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे कैसे। ठीक है, तो आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से क्वेश्चन देखिए दोस्तों। और ये क्वेश्चन ऐसे लेके आया हूं मैं जो आराम से सेम टू सेम एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, तो आराम से देखिएगा और आराम से इसका आंसर दीजिए। ठीक है, ये मतलब इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे चाहता हूँ, फिर तो मैं दूंगा लास्ट में तो इसका आंसर, लेकिन आप पहले बता दो तो बेटर है। कुछ बेचने खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है। चार ऑप्शन आपके सामने, पहला इंटरटेनमेंट साइट, दूसरा सोशल नेटवर्किंग साइट, तीसरा सर्च इंजन और चौथा है दोस्तों ई कॉमर्स साइट। बताइए दोस्तों क्या इसका सही जवाब होगा। दोस्तों एंटरटेनमेंट साइट जो होती हैं वो होती है मूवी वगैरह देखने के लिए। सोशल नेटवर्किंग मतलब किसी से चैटिंग वगैरह कर रहे हो, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, वो आप मान सकते हो। सर्च इंजन कौन से होते हैं, जैसे कि हो गया गूगल हो गया, जहाँ से आप बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा करते हो या सर्चिंग करते हो, रिसर्च करते हो, वहाँ से सर्च इंजन होता है दोस्तों। लेकिन अगर आप कुछ खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो वो काम आती है दोस्तों ई कॉमर्स साइट। कौन सी दोस्तों, ई कॉमर्स। तो मैंने चार ऑप्शन आपको समझा दिए, ध्यान रखना। चारों में चारों ही बेस्ट हैं, इनसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं चार ऑप्शनों से ही कई बार। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक का। सवाल आएगा कि जो गूगल होता है वो क्या है, वो सर्च इंजन है दोस्तों। ठीक है, गूगल सर्च इंजन होता है। सवाल ये आ जाए कि फेसबुक क्या है, तो सोशल नेटवर्किंग साइट है। समझ में आ गया आपको। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। लेकिन कुछ खरीदने और बेचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट कौन सी है दोस्तों, ई कॉमर्स साइट होती है। कौन सी होती है दोस्तों, ई कॉमर्स साइट होती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया क्वेश्चन दोस्तों। 13 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और 13 में से आपने कितने के आंसर दिए वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्लास कैसी लग रही है आपको ये भी बताइए दोस्तों। कई बार क्या होता है क्लास बहुत बोरिंग हो जाती है तो आपको समझ में कुछ नहीं आता। तो क्या आप ये क्लास आपको बोरिंग लग रही है, ये भी आप बता सकते हो। अगर आपको लग रही है तो हो सकता है अगली बार और कुछ बेटर करके लाऊं मैं क्लास के अंदर, जिससे आप बोर ना हो। लेकिन भैया बोर होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में पास होना है तो
आपको बोर होकर के भी क्लास देखनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। कई लोगों के सवाल ये आते हैं कि सर आपकी क्लास देखने से क्या हम पास हो जाएंगे या पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे? तो भैया मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैंने काफी सारी क्लास डाल रखी है, आप सारी देखो, हो सकता है कि सारे क्वेश्चन मिल जाए आपको। अगर नहीं मिलेंगे तो ये तो मैं कह सकता हूँ कि कम से कम 35 में से 25 क्वेश्चन तो आराम से आपको मिल जाएंगे मेरी क्लास से, ये तो मैं कह सकता हूँ। हो सकता है 35 में 35 ही मिल जाए, लेकिन 25 तक तो आराम से मिल जाएंगे, मतलब आराम से आप पास हो जाओगे, ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, ठीक है। लेकिन क्या किस कंडीशन में पास हो जाओगे? जब आप मेरी पूरी क्लासेस देखते हो, ठीक है। मैं रोज क्लास डाल रहा हूँ 1-2 दिन के अंदर, तो सारी क्लास देखो आप, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपको सारी क्लास देखनी पड़ेगी अगर पास होना है तो, ठीक है। और रेगुलर देखनी होगी, और ये नहीं कि देख लिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं, आपको अच्छे से उनको प्रैक्टिस करनी है, मतलब बार बार देखनी है क्वेश्चन, और बार बार आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो उससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे और अच्छी तरह याद हो जाएंगे दोस्तों। तो 13वें क्वेश्चन का जो आंसर था दोस्तों वो था ई कॉमर्स साइट। क्या था दोस्तों? ई कॉमर्स साइट। अब चलते हैं बिना किसी देरी के 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा संचालित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा संचालित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। तो आपको पता लग गया है कि ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी होती है जिनमें हम खरीद और बेच सकते हैं दोस्तों। तो राजस्थान सरकार द्वारा कौन सी संचालित की जा रही है वो आप बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला है दोस्तों RSLDC, दूसरा है दोस्तों RPSC, तीसरा है ई ज्ञान, और चौथा है दोस्तों ई बाजार। बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने रख दिए। पहला RSLDC, दूसरा RPSC, तीसरा ई ज्ञान, और चौथा है दोस्तों ई बाजार। बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। और ई कॉमर्स का यहाँ पे बात चल रहा है सारा, तो आप आराम से समझ गए होंगे कि ई कॉमर्स क्या है, जिनमें हम खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, ऐसी वेबसाइट होती है दोस्तों ये। तो इसका जो सही जवाब होगा, अगर आपने दे दिया तो बेटर है, मैं दे देता हूँ इसका आंसर। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों डी ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन होगा ई बाजार। क्या होगा दोस्तों? ई बाजार होगा। मतलब राजस्थान सरकार द्वारा संचालित ई कॉमर्स की जो वेबसाइट है वो है दोस्तों ई बाजार। क्या है दोस्तों? ई बाजार है। समझ में आया क्वेश्चन दोस्तों? समझ में आ गया दोस्तों? तो आराम से देख सकते हो। जो 14वां क्वेश्चन है वो है दोस्तों, निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा संचालित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? ई बाजार है। कौन सा है दोस्तों? ई बाजार। क्लियर? तो आपको यहाँ तक क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो बताइए कमेंट बॉक्स में। और आप कौन सी जगह से मुझे देख रहे हो, कौन से स्टेट का राजस्थान रहेगा, कौन से जिले से मुझे देख रहे हो, वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, ठीक है। जिससे मुझे पता लगे कि आप कौन कौन से शहर से मतलब क्लास ले रहे हो मेरी, और कौन कौन मेरे को चाहता है कि भाई आगे क्लास बनी रहे ऐसे ही, मतलब रेगुलर क्लास लाऊं। तो ये बताना कमेंट बॉक्स में कि सर आप रेगुलर क्लास लेके आओ, ठीक है। जिससे मुझे मोटिवेट मिलता है, मुझे लगता है कि हाँ बनानी चाहिए क्लास, तो मैं बनाता हूँ फिर, ठीक है। तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15वां क्वेश्चन दोस्तों क्या है, देखिए, माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? माइक्रो ब्लॉगिंग क्या होता है दोस्तों? जिसमें हम छोटे मतलब कम ही शब्दों में बात कर सकते हैं, तो उन्हें माइक्रो ब्लॉगिंग बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार बताइए यहाँ पे कौन सा सही एग्जाम्पल है। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला ट्विटर, दूसरा गूगल प्लस, तीसरा जीमेल, और चौथा है दोस्तों इंस्टाग्राम। बताइए दोस्तों क्या होता है माइक्रो ब्लॉगिंग का सही एग्जाम्पल इनमें से? तो बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला ट्विटर, दूसरा गूगल प्लस, तीसरा जीमेल, और चौथा है दोस्तों इंस्टाग्राम, ठीक है। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही जवाब? तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने, ट्विटर, गूगल प्लस, जीमेल और इंस्टाग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे जो माइक्रो ब्लॉगिंग का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है दोस्तों ट्विटर। क्या होता है दोस्तों? ट्विटर। जो सीमित मात्रा में आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो यहाँ पे, और टेक्स्ट कर सकते हो एक तरीके से, लेकिन ध्यान रखना जीमेल भी नहीं है इसका सही जवाब, और ना ही यहाँ पे इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम से याद आया, अगर आपको मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ना है दोस्तों, अभी मैंने चैनल बनाया तो आराम से आप जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, जिसका नाम है डोसा कंप्यूटर वाला। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप जाइए और फॉलो कीजिए, डोसा DAUSA कंप्यूटर वाला, COMPUTER कंप्यूटर वाला। यहाँ से आप मेरे टेलीग्राम मतलब एक तरीके से टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हो यहाँ से, मतलब टेलीग्राम चैनल का भी सेम मतलब नाम है। यहाँ टेलीग्राम पे क्या मिलने वाला है आपको, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो मिलेंगे, साथ में क्वेश्चन की PDF मिलेगी, ठीक है। हम मिलेगी वो टेलीग्राम चैनल पर, उसका नाम क्या है, डोसा कंप्यूटर वाला। और साथ में अगर आप इंस्टाग्राम पे
जुड़ना चाहते हो मेरे से तो वो जुड़ सकते हो। दौसा कंप्यूटर वाला इंस्टाग्राम चैनल है मेरा, तो वहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो आराम से। लेकिन सबसे ज़रूरी है टेलीग्राम पर, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों कंप्लीट, और आप आराम से पास भी हो जाओगे दोस्तों उनसे। अब चलते हैं दोस्तों 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन है, 15वां का आंसर तो आपको मिल गया है ट्विटर। ट्विटर क्या होता है दोस्तों? माइक्रो ब्लॉगिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? ये ऑनलाइन शॉपिंग आपका पीछा नहीं छोड़ रही दोस्तों। और हाँ, ये भी कह सकता हूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स वेबसाइट से ही यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है एक दो, ठीक है। और ये क्वेश्चन है ना, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन का उदाहरण है, ये आ चुका है दोस्तों एग्जाम के अंदर, तो हो सकता है रिपीट क्वेश्चन हो सकता है आपकी बार आ जाए या ऐसा कैसा। तो ऑनलाइन शॉपिंग का जो लेन देन का उदाहरण है वो किस प्रकार का है दोस्तों? B2B होता है या B2C होता है या C2C होता है दोस्तों, या इनमें से कोई नहीं। अब आप बोलोगे B2B क्या होता है? B2B का मतलब होता है दोस्तों बिजनेस टू बिजनेस। क्या होता है दोस्तों? बिजनेस टू बिजनेस होता है। B2C का मतलब होता है दोस्तों बिजनेस टू कस्टमर, और तीसरा ऑप्शन है C2C, मतलब होता है दोस्तों कस्टमर टू कस्टमर। तो यहाँ पे जो इसका सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा बी ऑप्शन B2C, मतलब बिजनेस टू कस्टमर। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक, B2C होगा दोस्तों इसका सही जवाब। अगर आपको पहले से आता था इसका जवाब तो आप बताइए कि हमको पहले से ही पता था इसका जवाब और हमने सही दिया है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 17वां क्वेश्चन क्या है? एक्सेल में जोड़ यानी कि एडिशन करने का सही फॉर्मूला क्या है? एक्सेल में जोड़ यानी कि एडिशन करने का सही फॉर्मूला क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है दोस्तों ऐड, मतलब इक्वल, ऐड A1 से A5 रेंज दे रखी है यहाँ पे। दूसरा सम A1 से A5 रेंज। तीसरा ऑप्शन है टोटल A1 से A5 रेंज, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों प्लस A1 से A5 रेंज। बताइए दोस्तों, अगर आपने एक्सेल पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे सकते हो दोस्तों। तो एक्सेल में अगर आपने कोई संख्याएं जोड़ी होंगी, कोई अंक जोड़े होंगे या कोई सैलरी जोड़ी होगी, तो कौन सा फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है? अगर आपने सही फॉर्मूला अप्लाई किया है दोस्तों तो इसका आंसर आपको अच्छे से पता होगा दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा इक्वल सम A1 से A5। तो ये यहाँ पे जो जोड़ने के लिए जो काम आता है दोस्तों वो आता है सम का फॉर्मूला। किसका आता है दोस्तों? सम का फॉर्मूला काम आता है। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक, सम, ठीक है। क्लियर यहाँ तक का? अगर आपसे कोई बोलता है कि एक्सेल में आपको जोड़ना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे दोस्तों? इक्वल सम का फॉर्मूला लगाओगे। तो किस किस को इसका आंसर पहले से पता था दोस्तों? बताइए कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 18वां। ध्यान रखना ये 17वां क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि फॉर्मूले से सवाल जरूर आते हैं एक्सेल से, तो हो सकता है आपकी बार पूछ लिया जाए आपसे। अब चलते हैं दोस्तों 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, 18वां क्वेश्चन है जीपीएस। जीपीएस का पूरा रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है जीपीएस की? आप बता सकते हो। यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला है ज्योग्राफिकल पोजीशन सॉल्यूशन, दूसरा है यहाँ पे ग्राफिकल पेनिट्रेशन सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए दोस्तों जीपीएस का पूरा रूप क्या है, या बोले कि जीपीएस का पूरा नाम क्या है, या बोले कि जीपीएस की पूरी फुल फॉर्म क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है जीपीएस की। अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर आता है तो मैं मानूंगा कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, क्योंकि ये वही बंदा क्वेश्चन का आंसर दे सकता है जिन्होंने अच्छी तरह रीड किया होगा इस चैप्टर को। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पहले आ भी चुका है एग्जाम के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है इसीलिए। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा सी ऑप्शन, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका। अब चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध हैं? आपके पास एंड्रॉयड फोन तो है ही, क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हो मेरी तो आप एंड्रॉयड फोन का यूज जरूर कर रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप जिस फोन से आप मेरी वीडियो देख रहे हो उस फोन में अगर आपकी बात करें कि भाई जो स्क्रीन लॉक होता है उनमें से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध है? देखो पैटर्न होता है क्या, पिन, पासवर्ड या उपरोक्त सभी। तो बताइए दोस्तों आपका जो फोन है उसमें कौन कौन से लॉक लगाने के सिस्टम है। मान लीजिए सीधा मतलब बात ये मेरी क्वेश्चन की कि आपके जो फोन है उसके अंदर कौन कौन से पैटर्न है, मतलब
पैटर्न भी है, पिन भी आप लगा सकते हो और पासवर्ड भी आप लगा सकते हो फोन के अंदर। तो दोस्तों तीनों ही होते हैं एंड्रॉइड फोन के अंदर, पैटर्न भी होता है, पिन भी होता है दोस्तों, और पासवर्ड भी होता है। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी तीनों ही होंगे दोस्तों इसमें। तो लगा लीजिए टिक यहाँ पे तीन ऑप्शनों पे। क्वेश्चन वापस देख लीजिएगा पर, नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध होते हैं, मतलब ये स्क्रीन लॉक है और इनमें से कौन से आपके फोन में उपलब्ध होते हैं। तो तीनों ही होते हैं दोस्तों, पैटर्न भी होता है, पिन भी होता है और पासवर्ड भी होता है। तो लगा लीजिए यहाँ पे डी ऑप्शन पे टिक, उपरोक्त सभी। और ये क्वेश्चन इतना सीधा था कि इसका जवाब तो आप सभी ने दिया होगा, क्योंकि आपके फोन की जो प्राइवेसी है उसको बनाए रखने के लिए आपने लॉक लगाया होगा दोस्तों। ठीक है, तो आपने तीनों ही लॉक लगाए होंगे। और ऐसे कौन कौन से लोग हैं बताइए कमेंट बॉक्स में, जो अपने फोन में लॉक लगा दिया और फिर भूल गए पासवर्ड। तो ऐसे भी लोग होते हैं दोस्तों। कई बार क्या होता है, अपन जल्दबाजी में पासवर्ड लगा देते हैं और भूल जाते हैं, फिर कहीं जाएंगे सॉफ्टवेयर की दुकान पर, वहां लॉक तुड़वाते हैं फिर। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन लोग हैं जो अपने पासवर्ड लगा करके भूल गए, या पैटर्न लगा करके भूल गए, या पिन लगा करके भूल गए, तो बताइए दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे 19 क्वेश्चन, और मैं दावा कर सकता हूँ दोस्तों कि 19 क्वेश्चन अगर आपने देख लिए तो अच्छी तरह आपको समझ भी आ गए होंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। नवीनतम यानी कि लेटेस्ट एंड्रॉयड मोबाइल ओएस कौन सा है, बताइए दोस्तों। नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल ओएस कौन सा है दोस्तों। चार ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन है दोस्तों पाई, दूसरा है 10.0, तीसरा है 11.0 और चौथा है दोस्तों 12.0। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, नवीनतम कौन सा है दोस्तों बताइए। तो दोस्तों वो है डी ऑप्शन 12.0। तो लगा लीजिए यहाँ पे डी ऑप्शन पे टिक। 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं दोस्तों। अब चलते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल ओएस है। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल ओएस है। तो ध्यान से देखिएगा, आपका मोबाइल जो होता है दोस्तों एंड्रॉयड होता है, तो इसका देखो ट्रिक भी है यहाँ पे कि मोबाइल एंड्रॉयड होता है तो एंड्रॉयड ओएस होता है दोस्तों। ठीक है, तो लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक, एंड्रॉयड। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल ओएस है। चार ऑप्शन आपके सामने थे, विंडोज भी था, आईओएस भी था और उपरोक्त सभी भी था। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, एंड्रॉयड। क्या होगा दोस्तों, एंड्रॉयड होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 21 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और ये 21 क्वेश्चनों में देखना 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आराम से सेम टू सेम मिल जाएंगे दोस्तों आपको। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 22वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक आप बोर थोड़ी ना हुए हो। अगर बोर हुए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हम बोर हो चुके बहुत ज़्यादा। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, अगर आपको RSAT में पास होना है तो बोर नहीं होना है आपको अभी। ठीक है, मेरी क्लास पूरी देखनी है आपको, क्योंकि बहुत मेहनत से क्वेश्चन बनाता हूँ दोस्तों। बहुत क्वेश्चन मतलब किताब को देखना पड़ता है मुझे, वहाँ से लिख लिख के एक एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होता है वो देखना पड़ता है दोस्तों मुझे, और वो मैं आपके सामने लेके आता हूँ, जिससे आपकी मेहनत कम हो जाएगी, आराम से पढ़ करके आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा। हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। चार ऑप्शन आपके सामने, वाईफाई, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, क्योंकि आपने भी ये काम तो जरूर किया होगा। आपके पास मोबाइल है, नेट नहीं होगा तो किसी और से मांगा होगा कि लो आपका हॉटस्पॉट ऑन कर दो। अब फिर आपने क्या ऑन किया होगा, तो वही इसका जवाब है दोस्तों। आपने अपने फ़ोन में, मतलब आपके फ़ोन में नेट नहीं है, आपने किसी से हॉटस्पॉट लिया, फिर आपके फ़ोन में क्या ऑन किया आपने, वही इसका सही जवाब है दोस्तों। बताइए दोस्तों, इसका जवाब तो आप कमेंट बॉक्स में दो ही। मैं चाहता हूँ कि 100% लोग इसका आंसर दें, क्योंकि सभी को इसकी जरूरत पड़ी होगी दोस्तों। हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। चार ऑप्शन आपके सामने, वाईफाई, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। चार ऑप्शन आपके सामने, वाईफाई, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड या उपरोक्त सभी। दे दिया होगा चाहता आपने इसका आंसर, क्योंकि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। वो होता है वाईफाई। क्या होता है दोस्तों, वाईफाई। ठीक है, तो कौन कौन ऐसे लोग हैं जो दूसरे के इंटरनेट के भरोसे बैठे हैं भाई, जो रोज वाईफाई ऑन करते हैं और किसी से हॉटस्पॉट ऑन करवाते हैं। ऐसे कौन कौन से लोग हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि सर मैं हूँ ऐसे बता सकते हो आप आराम से। फिर मजाक की बात थी, जरूर नहीं आप बताओ। लेकिन क्या होता है दोस्तों, कई बार क्या होता है अपने फोन में इंटरनेट बीत जाता है ना,
तो अपन क्या करते हैं, हॉटस्पॉट ऑन करवाते हैं किसी का और अपना वाईफाई ऑन होता है, तो वहाँ से आप कनेक्टिविटी ले सकते हो आराम से और आराम से इंटरनेट चला सकते हो दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। खैर चलाया होगा आपने ये तो। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 23वां क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों यहाँ पे। अभी एक सवाल था, ऊपर आया था कि पेज का ओरिएंटेशन क्या होता है। तो मैंने बताया था कि दो प्रकार का होता है, पोर्ट्रेट होता है और लैंडस्केप होता है। देख लीजिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओरिएंटेशन क्या होता है, पहली बात तो ये होगा कि ओरिएंटेशन कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है दोस्तों पेज लेआउट टैब में। कहाँ मिलता है, पेज लेआउट में। अब लेकिन सवाल ये आ गया कि पोर्ट्रेट एंड या एवं लैंडस्केप क्या है। बताइए दोस्तों क्या है पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप। मैंने बता दिया था ये क्वेश्चन, अभी इसी क्लास में मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में। अगर आपको अच्छे से पता हो तो, अगर आपने क्लास अच्छे से देखी हो तो आपको पता होगा, इसी क्वेश्चन का मैंने डिस्कशन किया था इसी क्लास के अंदर। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। चार ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने। पेज ओरिएंटेशन, दूसरा पेपर साइज, तीसरा पेज लेआउट और चौथा है दोस्तों उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि अब की बार आ सकता है, अब तक ये नहीं आया क्वेश्चन कभी भी, अब की बार हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऐसे कैसे। तो चार ऑप्शन आपके सामने, पहले क्वेश्चन वापस देख लीजिएगा कि पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप क्या है। पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप क्या है, चार ऑप्शन आपके सामने। पेज ओरिएंटेशन, दूसरा पेपर साइज, तीसरा पेज लेआउट और चौथा है दोस्तों उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो इसका आंसर। बताइए दोस्तों क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे पोर्ट्रेट होता है और लैंडस्केप जो होता है वो होता है पेज का ओरिएंटेशन होता है। क्या होता है दोस्तों, पेज का ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे लगा लीजिए दोस्तों टिक ए ऑप्शन पर, पेज ओरिएंटेशन। तो किस किस ने इसका सही जवाब दिया दोस्तों कि पेज ओरिएंटेशन ही होता है। बताइए दोस्तों किस किस ने इसका सही जवाब दिया कि सर हमने इसका सही जवाब दिया। इसका सही जवाब था पेज ओरिएंटेशन। क्या होता है दोस्तों, पेज ओरिएंटेशन। ठीक है। जो लैंडस्केप होता है ना वो होता है आड़ा पेज, मतलब आड़े पेज में लिखना। ठीक है, एक तो होता है खड़ा पेज, एक होता है आड़े पेज। कई बार हम आड़ा कर लेते हैं कॉपी को, क्योंकि हम जब लिखते हैं ना तो कई मैटर एक साथ पूरे पेज में आता नहीं, इसलिए हमको लैंडस्केप मोड करना पड़ता है। और खड़े पेज में जब लिखना पड़ता है तो होता है दोस्तों पोर्ट्रेट। एक तरीके से हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल जो पेज होता है ना वो होता है लैंडस्केप, और जो वर्टिकल पेज होता है उसे कहते हैं पोर्ट्रेट। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह। अगर आया तो बताइए कमेंट बॉक्स में। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल, क्या दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, अभी जाके कर लीजिएगा, दौसा कंप्यूटर वाला। कौन सा दोस्तों, दौसा कंप्यूटर वाला। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर मतलब इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम से संबंधित होंगे दोस्तों, और वो उनमें से मतलब अच्छी तरह आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ में आप एग्जाम आराम से पास कर लोगे दोस्तों, और अच्छे क्वेश्चन मतलब अच्छी परसेंटेज से पास कर लोगे। ठीक है, लेकिन तभी कर पाओगे जब आप वो क्वेश्चन पढ़ पाओगे। तो वो क्वेश्चन मैं डालूंगा अभी, तो वो डालने से पहले आप ज्वाइन कर लीजिएगा और थोड़ा वेट कीजिएगा, जल्दी मैं डालूंगा क्वेश्चन आपके लिए। तो ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल अभी, दौसा कंप्यूटर वाला। किस किस ने कर लिया कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर हमने कर लिया मतलब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन। अगर नहीं किया तो कर लेना। अब चलते हैं दोस्तों 24वें क्वेश्चन की ओर बिना किसी देरी के। तो दोस्तों 24वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा। 24वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे चलते हैं नीचे हम। 24वां क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर सकते हो। वाह, क्या मस्त क्वेश्चन है दोस्तों की। इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हो, मतलब किस ऑप्शन से आप जो पोर्ट्रेट पेज है ना उसको लैंडस्केप में बदल सकते हो। ठीक है, तो बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने। पहला हेडर और फुटर टूल बार, दूसरा प्रिंट लेआउट व्यू, तीसरा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स और चौथा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हो। डॉक्यूमेंट जो होता है ना दोस्तों, MS वर्ड की जो फाइल होती है ना उसे डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो उसको डॉक्यूमेंट को हम पोर्ट्रेट जो बाय डिफॉल्ट होता है उसको हम लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल में बदल सकते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने है, तो इनमें से किसका उपयोग आप कर सकते हो। हेडर और फुटर टूल बार का, प्रिंट लेआउट व्यू का, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से बता सकते हो इसका आंसर, क्योंकि ज़्यादा कठिन नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो कौन कौन लोग हैं जो इसका आंसर सही दे सकते हैं बताइए।
क्या होगा इसका सही जवाब? मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ 2-3 सेकंड का, ताकि आप इसका आंसर दे सको। और ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ से जो पेज का ओरिएंटेशन है ना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपकी बार, तो इसको हल्के मत लीजिए दोस्तों। और मैं चाहता हूँ क्लास को भी हल्के मत लो आप, क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एकदम नए पैटर्न में मैंने क्वेश्चन बनाए हैं और एकदम नई, मतलब एक तरीके से नई चीज़ें लेके आए हूँ इस क्वेश्चन में, मतलब सारी क्वेश्चन एकदम नए पैटर्न पे हैं, ये समझ सकते हो आप। सीधी सी बात ये है। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? कमेंट बॉक्स में वेट है आपका। दे दिया आपने आंसर? तो चलते हैं दोस्तों इसके आंसर की ओर। एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेता हूं मैं। इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हो? तो हेडर फुटर से नहीं कर सकते दोस्तों, ना ही प्रिंट लेआउट से कर सकते हैं हम जाएंगे सीधा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में। कहाँ जाएंगे दोस्तों? पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में। तो यहाँ पे लगा लीजिए सी ऑप्शन पे टिक। तो यहाँ पे होगा दोस्तों सी ऑप्शन सही। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में क्या मिलता है दोस्तों? पेज का ओरिएंटेशन मिलता है और वहाँ पे जाकर के हम पेज को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं। तो आई बात समझ में? अगर आई बात समझ में तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको क्लास बहुत अच्छी लग रही है और कितने ऐसे लोग हैं जिनको क्लास बहुत बोरियत लग रही है। खैर बोर तो नहीं होना, क्योंकि अगर पास होना है ना तो दोस्तों क्लास अच्छे से देखो आप। बोर क्या होता है? कुछ नहीं होता। जब पढ़ाई का मन नहीं करता ना तब बोर फील होता है हमको। तो आपको तो कर रहा होगा दोस्तों, क्योंकि 24 क्वेश्चन तक जब आ ही गए आप तो और 10-12 क्वेश्चन बच रहे हैं, तो क्यों बोर होते हो फालतू में? और बोर होना भी नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 25वें क्वेश्चन की ओर। तो 25वां क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों। 25वां क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं चलता हूँ 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन है MS वर्ड या वर्ड 2019 में रिबन किसकी एक श्रृंखला से बनता है? बताइए दोस्तों, MS वर्ड में रिबन किसकी एक श्रृंखला से या सीरीज से बनता है? बताइए दोस्तों किसकी सीरीज से बनता है? 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला गेट्स, दूसरा विंडोज, तीसरा टैब्स और चौथा है डोर्स। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? MS वर्ड 2019 में या फिर वर्ड 2019 में रिबन किसकी एक श्रृंखला से बनता है? गेट्स से, विंडोज से, टैब से या डोर्स से? ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपकी बार मिल सकता है एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट है वैसे। तो दोस्तों जो रिबन्स होते हैं ना वो मिलते हैं किसमें? टैब्स में मिलते हैं। जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, आपको बताया था मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले। होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब, ऐसे टैब होते हैं। उन टैब के अंदर क्या मिलते हैं दोस्तों? रिबन मिलते हैं। क्या मिलते हैं दोस्तों? रिबन। और सभी रिबनों का क्या होता है? ग्रुप होता है। जैसे कि फॉन्ट ग्रुप हो गया, पैराग्राफ ग्रुप हो गया, अगर होम टैब की बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा दोस्तों? वो होगा टैब्स। क्या होगा दोस्तों? टैब्स होगा। तो लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक। कौन कौन ऐसा बंदा था जिसने इसका आंसर पहले ही दे दिया मुझे? क्योंकि क्वेश्चन बहुत सीधे हैं, लेकिन क्या होता है कई बार हम पढ़ाई नहीं करते ना तो बहुत टफ लगते हैं क्वेश्चन। तो बहुत क्वेश्चन एकदम सीधे हैं, अगर आप कोई पढ़ाई कर रहा है ढंग से तो वो आराम से इसका आंसर दे सकता है। आप भी दे सकते हो इसका आंसर अगर आपने दिया हो तो। अब चलते हैं दोस्तों 26वें क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिएगा, इनमें से कौन सा फीचर सेलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाता है? इनमें से कौन सा फीचर सेलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने। क्लियर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट पेंटर, पेज सेटअप या स्टाइल्स। दोस्तों ये क्या कह रहा है? जैसे मान लो मैंने सेलेक्ट कर दिया ये वाला, ये सेलेक्ट कर दिया यहाँ से यहाँ तक, और जो ये एरिया है ना सेलेक्टेड एरिया, इसकी जो फॉर्मेटिंग कौन हटाता है, ये पूछ रहा है सवाल, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये सेलेक्ट कर दिया यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो सिलेक्ट किया है ना इसकी फॉर्मेटिंग जो लग रही है, जैसे बोल्ड हो रहा है ये, तो इस बोल्ड को अगर मुझे एक साथ हटाना है सारी फॉर्मेटिंग, तो कौन हटाएगा इसकी, मतलब फीचर कौन हटाएगा, कौन सा फीचर इसकी सारी फॉर्मेटिंग एक साथ हटाएगा, वो ये पूछ रहा है दोस्तों। तो क्या आप बता सकते हो कौन सा फीचर सारी फॉर्मेटिंग एक साथ हटाता है या सेलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग हटा सकता है? तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है। क्लियर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट पेंटर, पेज सेटअप या स्टाइल्स। दोस्तों फॉर्मेट पेंटर नहीं होता, क्योंकि फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है? एक पैराग्राफ की या एक शब्द की फॉर्मेटिंग को दूसरे पैराग्राफ में या दूसरे शब्द में अप्लाई करता है, ध्यान रखना। पेज सेटअप काम आता है, जैसे पेज का ओरिएंटेशन बदलना, पेज का मार्जिन बदलना, वहाँ से काम आता है। तो ये फॉर्मेटिंग ये भी नहीं हटाता। स्टाइल मतलब कोई भी स्टाइल आप दे सकते हो, जैसे कोई फॉन्ट दे सकते हो अलग से, कोई डिजाइनिंग दे सकते हो, तो स्टाइल काम करती है। लेकिन इसका सही जवाब होगा दोस्तों, वो होगा क्लियर फॉर्मेटिंग। तो कौन कौन ऐसा बंदा है जिसने क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज किया है MS वर्ड में? क्योंकि ये निकलता है दोस्तों होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में मिल जाती है आपको क्लियर फॉर्मेटिंग। तो किस किस ने यूज किया है क्लियर फॉर्मेटिंग? जो क्लियर फॉर्मेटिंग यूज आती है ना, वो आती है कि मतलब जो भी फॉर्मेटिंग हो रही है पैराग्राफ के ऊपर, उसको एक साथ हटाने के लिए क्या यूज लेंगे दोस्तों? क्लियर फॉर्मेटिंग यूज लेंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, वो होगा क्लियर फॉर्मेटिंग।
अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 27वां। चलते हैं सीधा 27वें क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, शॉर्टकट के मतलब कुंजी के यहाँ पे क्वेश्चन आ गए। अब नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे दोस्तों। यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने, पहला कंट्रोल+S, दूसरा कंट्रोल+O, तीसरा कंट्रोल+N और चौथा है दोस्तों कंट्रोल+D। बताइए दोस्तों नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, या नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए खोलने की शॉर्टकट की कुंजी क्या है। तो आप बताइए दोस्तों क्या है शॉर्टकट कुंजी नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। कई बार ऐसे इजी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके सामने। तो पहले समझा देता हूँ मैं आपको चार ऑप्शन। पहला है दोस्तों कंट्रोल+S, ये काम करता है दोस्तों किसी भी एक डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। कंट्रोल+S क्या काम करता है दोस्तों, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। कंट्रोल+O काम करता है दोस्तों किसी भी डॉक्यूमेंट को जो पहले से सेव है उसे ओपन करने के लिए। और यहाँ पे कंट्रोल+N क्या काम आता है दोस्तों, किसी भी नया डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों, कंट्रोल+N होगा। तो लगा लीजिए यहाँ पे टिक, कंट्रोल+N। किस किस को इसका जवाब पहले से पता था दोस्तों, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका जवाब आपको पहले से पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और ये बताइए किस किस ने कंट्रोल+N दबा करके MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट ओपन किया है। बताइए दोस्तों किस किस ने कंट्रोल+N दबा करके नया डॉक्यूमेंट ओपन किया है, बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। अगर किया है तो बताइएगा जरूर। अब चलते हैं दोस्तों 28वें क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने, पहला कंट्रोल+V, दूसरा कंट्रोल+S, तीसरा कंट्रोल+A और चौथा है दोस्तों कंट्रोल+P। बताइए दोस्तों चार ऑप्शनों में से कौन सा राइट होगा, जल्दी बताइए, फिर मैं चार ऑप्शन आपको समझाऊंगा। तो आपके पास 4 सेकंड है दोस्तों इसका आंसर देने के लिए। बताइए कौन कौन दे सकता है इसका आंसर। वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद में आप आंसर दे सकते हो आराम से। तो बताइए दोस्तों किस किसने आंसर दे दिया। अब चलते हैं इसके आंसर की ओर। आंसर से पहले समझा देता हूं मैं आपको चार ऑप्शन इसके, क्योंकि चारों शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई सी शॉर्टकट की एग्जाम के अंदर आ सकती है। तो पहली शॉर्टकट के दोस्तों कंट्रोल+V से क्या होता है, पेस्ट होता है। मतलब जो कट या कॉपी करते हैं ना, उनको हम कंट्रोल+V से पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन आ रहा है दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल+S। अभी जस्ट बताया था मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में, 27वें क्वेश्चन में कंट्रोल+S क्या होता है। तो कंट्रोल+S होता है किसी भी एक नई फाइल को सेव करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आ रहा है कंट्रोल+A। तो कंट्रोल+A काम आता है दोस्तों ऑल फाइल, मतलब सॉरी किसी डॉक्यूमेंट के जो भी टेक्स्ट लिखा होता है, कोई मैटर होता है, उसको सेलेक्ट करने के लिए, मतलब ऑल मैटर सेलेक्ट है। कंट्रोल+A से हम ऑल मैटर सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे कंट्रोल+P से क्या होता है दोस्तों, हम प्रिंट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, प्रिंट निकाल सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल+V पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल+S दोस्तों होता है सेव करने के लिए। तो लगा लीजिए बी ऑप्शन पे टिक, कंट्रोल+S। इससे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, सेव कर सकते हैं। तो मुझे बताइए सेव एज करने की शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है। कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में आराम से इसका आंसर। मैंने बनाया है क्वेश्चन अभी, सेव एज करने की शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है। अगर आपको नहीं आती तो मैं दूंगा इसका आंसर अगली क्लास में। सेव एज करने की शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है, जो सेव करने की होती है कंट्रोल+S, तो सेव एज की आप बता सकते हो आराम से, जल्दी बताइएगा। अब चलते हैं दोस्तों 29वें सवाल की ओर। 29वां सवाल क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। कंट्रोल+X, कंट्रोल+C, कंट्रोल+V, कंट्रोल+D। बताइए दोस्तों क्या है कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है दोस्तों, आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आराम से। देखो कंट्रोल+X होता है कट करने के लिए, कंट्रोल+C होता है कॉपी करने के लिए, और कंट्रोल+V होता है दोस्तों पेस्ट करने के लिए, और कंट्रोल+D से खुलता है डायलॉग बॉक्स दोस्तों। जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है ना, वो कंट्रोल+D से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा कंट्रोल+C। क्या होगा दोस्तों, कंट्रोल+C होगा। तो लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक। ठीक है, तो आराम से दोस्तों देखो चार ऑप्शन महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई सी भी शॉर्टकट की आपसे पूछी जा सकती है। ओके, तो यहाँ पे जो कॉपी करने की होती है वो होती है कंट्रोल+C। क्या होती है दोस्तों, कंट्रोल+C होती है। तो दोस्तों 29 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, और आप बताइए 29 में से आपको पहले से कितने आते थे। अब चलते हैं दोस्तों 30वें क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन है कट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। अरे वाह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मजा आ रहा होगा आपको अब तो, क्योंकि इसका आंसर तो आप आराम से दे रहे होंगे। कट करने की शॉर्टकट की कुंजी क्या है, तो यहाँ पे कंट्रोल+V है, कंट्रोल+Z है, या फिर कंट्रोल+C है, या फिर कंट्रोल+X है।
बताइए दोस्तों क्या है कट करने की शॉर्टकट कुंजी। मैं इसलिए लेके आया हूँ यहाँ पे शॉर्टकट कुंजी वाले, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम के अंदर एक या दो शॉर्टकट कुंजी आपसे पूछी जा सकती है और वो एकदम इजी होती है। जिस पिछले एग्जाम में पूछा गया था कंट्रोल बी से क्या होता है, बोल्ड होता है, तो वैसे ही यहाँ पे शॉर्टकट कुंजी है ये, तो आराम से पूछी जा सकती है ये। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही जवाब। तो मैं पहले ऑप्शन समझा देता हूँ आपको चारों। कंट्रोल प्लस वी से होता है दोस्तों पेस्ट, क्या होता है पेस्ट। कंट्रोल प्लस जेड से होता है दोस्तों अंडू, क्या होता है अंडू। और यहाँ पे कंट्रोल प्लस सी से होता है दोस्तों कॉपी, क्या होता है कॉपी। और यहाँ पे जो कट करने की पूछ रहा है तो वो होगा डी ऑप्शन कंट्रोल प्लस एक्स, क्या होता है दोस्तों कंट्रोल प्लस एक्स। लगा लीजिए टिक यहाँ पे कंट्रोल प्लस एक्स पे। अब चलते हैं दोस्तों 31वें सवाल की ओर। अब मुझे बताइए 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही बैठे। ठीक है, 30 में से कितने क्वेश्चन सही बैठे। अगर 30 में से जिस बंदे के 20 क्वेश्चन सही है वो एकदम सही ट्रैक पे है, और जिसके 30 में से 20 क्वेश्चन भी सही नहीं है ना, उससे मैं यही राय दूंगा कि मेरी सारी वीडियो देख ले भाई अभी से, अगर एग्जाम में पास होना है तो। ठीक है, क्योंकि सारी वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो जो 30 में से 20 क्वेश्चन सही कर देगा ना, मतलब सही है अब तक के, तो वो एकदम सही ट्रैक पे, आराम से तैयारी कर, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में पास हो जाओगे। लेकिन जिसके 30 में से 20 क्वेश्चन भी सही नहीं है ना, उसको यही कहना चाहूँगा कि मेरी सारी वीडियो देखिए एक बार, और सब वीडियो को एकदम अच्छे से रिविजन करें। ठीक है, अगर पास होना है एग्जाम के अंदर तो। अब चलते हैं दोस्तों 31वें क्वेश्चन की ओर। 31वां क्वेश्चन दोस्तों क्या है, देखिएगा, पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। वैसे तो इसका आंसर आप ही दे दोगे अब, क्योंकि मैं सारे ऑप्शन आपको समझा चुका हूँ पिछली मतलब क्वेश्चन में कि कंट्रोल प्लस वी क्या होता है, पेस्ट होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों पेस्ट। और ये पूछ भी क्या रहा है कि पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों, कंट्रोल प्लस वी होती है। अगर आपका क्वेश्चन मतलब इस क्लास में अच्छी तरह ध्यान होगा तो आप बता सकते हो कंट्रोल प्लस सी क्या होता है, बताइए। कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है ये भी आप बताइए, और कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है ये भी आप बताइए। आप बोलोगे हम ये क्यों बताएं, आप क्यों नहीं बता रहे दोस्तों। जस्ट अभी मैंने 30वें और 29वें सवाल में बताया था मैंने कि ये चीजें क्या होती है। मैंने शॉर्टकट के बारे में डिस्कस कर रहा था, इनके बारे में मैंने आराम से डिस्कस कर दिया। तो आप आराम से बताइए, तीन ऑप्शन के बताइए कि कंट्रोल प्लस सी बराबर क्या होता है, कंट्रोल प्लस पी बराबर क्या होता है, और कंट्रोल प्लस एस बराबर क्या होता है। देखते हैं कौन कौन लोग इसका आंसर दे पाते हैं सही से। ठीक है, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ दोस्तों, तो आप बताइए कौन कौन लोग बता पा रहे हैं कि हमको तीनों शॉर्टकट की आ रही हैं। आ क्या रही है मैंने जस्ट बताई थी अभी आपको। अगर आपका वीडियो में अच्छे से ध्यान है क्लास में तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो। बताइए दोस्तों क्या होगा तीनों का सही जवाब। और यहाँ पे पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों, कंट्रोल प्लस वी होती है। अब चलते हैं दोस्तों 32वें क्वेश्चन की ओर। 32वां क्वेश्चन है दोस्तों, अंडू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। जस्ट बताई थी अभी मैंने, अंडू करने की शॉर्टकट की कुंजी क्या है। यहाँ पे कंट्रोल प्लस जेड क्या होता है दोस्तों, अंडू करना होता है। तो लगा लीजिए यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक, कंट्रोल प्लस जेड। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस वाई का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये पहली बार आया है यहाँ पे। कंट्रोल प्लस वाई होता है रीडू करने के लिए, कई बार आता है कि रीडू, REDO, रीडू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है दोस्तों, कंट्रोल प्लस वाई होती है। क्या होती है, कंट्रोल प्लस वाई होती है। और यहाँ पे कंट्रोल प्लस यू होती है दोस्तों, अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की। दोस्तों क्या होती है, अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो बताइए कैसी, क्या समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। और ये सच बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, और मतलब हो चुकी है, अब तो 3-4 क्वेश्चन बच रहे हैं। लेकिन अगर किसी ने अच्छे से देखी होगी ना, देख लेना एग्जाम के अंदर कम से कम, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे जो ऐसे कैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 33वें सवाल की ओर। 33वां सवाल क्या है दोस्तों, देखिएगा 33, रीडू करने की शॉर्टकट की क्या है। अरे वाह, जस्ट अभी बताई थी मैंने आपको कि रीडू करने का मतलब क्या है। यहाँ पे फिर भी 4 ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस वाई, और यहाँ पे कंट्रोल प्लस यू। बताइए दोस्तों रीडू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, ये तो आप बता दो, क्योंकि जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में मतलब 32वें क्वेश्चन में मैंने बताया था कि रीडू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। बताइए दोस्तों क्या है, तो बताइए दोस्तों क्या इसका सही जवाब होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस यू। तो इसका जवाब अगर आपने कमेंट बॉक्स में दे दिया हो तो मैं बता रहा हूँ क्या होगा। पहले ऑप्शन समझ लेते हैं। कंट्रोल प्लस जेड का मतलब होता है दोस्तों अंडू करना, क्या होता है दोस्तों, अंडू करना होता है। कंट्रोल प्लस आर का मतलब होता है राइट अलाइनमेंट, क्या होता है दोस्तों, राइट अलाइनमेंट। और कंट्रोल प्लस वाई का मतलब होता है दोस्तों रीडू करना, क्या होता है दोस्तों, रीडू करना होता है। तो लगा लीजिए यहाँ पे टिक सी ऑप्शन पर, रीडू करना। और कंट्रोल प्लस यू का मतलब होता है दोस्तों अंडरलाइन करना, क्या होता है दोस्तों, अंडरलाइन करना होता है। तो 4 ऑप्शन आपको समझ में आ गए, तो ध्यान रखिएगा रीडू करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस वाई होती है। अब की बार इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए।
अगला सवाल है दोस्तों 34वां, बिना किसी देरी के चलते हैं 34वें सवाल की ओर। 34वां सवाल है दोस्तों, प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ये भी मैं जस्ट अभी बता चुका हूँ। प्रिंट करने की शॉर्टकट की कुंजी क्या है? प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने, कंट्रोल+S, कंट्रोल+P, कंट्रोल+D या कंट्रोल+Shift+P। बताइए दोस्तों, प्रिंट करने की शॉर्टकट की कुंजी क्या है? तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो आप पहले कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, क्योंकि अगर ये सवाल का जवाब नहीं दिया तो आपकी तैयारी एकदम 2-4% ही है, मान लो 100% में से। तो कौन कौन लोग इसका जवाब दे रहे हैं भाई, जल्दी दीजिए, क्योंकि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप इसका जवाब दे सकते हो। मैंने बता दिया इसी वीडियो के अंदर कम से कम 4-5 बार प्रिंट का मैंने ऑप्शन समझाया था आपको कि कौन सा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो बताइए कौन कौन लोग इसका जवाब दे रहे हैं, जिससे मुझे पता लगे कि मेरे जो स्टूडेंट है, जो क्लास देख रहे हैं आप लोग, वो बहुत इंटेलिजेंट हैं या फिर उनकी तैयारी बहुत कमज़ोर है। तो बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? कंट्रोल+S होगा, या कंट्रोल+P होगी, या फिर कंट्रोल+D होगी, या फिर कंट्रोल+Shift+P होगा? बताइए दोस्तों, क्या होगा प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी? अगर आपको आता है तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो। दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा, अगर आपने दे दिया तो अच्छी बात है, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कंट्रोल+P। क्या होगा दोस्तों? कंट्रोल+P होगा। कंट्रोल+S से सेव होती है फाइल, कंट्रोल+P से प्रिंट होती है, और कंट्रोल+D से क्या होता है, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुलता है दोस्तों। तो आई होप आपको इस चीज़ समझ में आई होगी यहाँ से। ठीक है, तो प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है दोस्तों? कंट्रोल+P है। क्या है दोस्तों? कंट्रोल+P है। अब चलते हैं आखिरी सवाल की ओर। आखिरी सवाल है दोस्तों, फाइंड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? फाइंड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। बताइए दोस्तों, फाइंड यानी सर्च करना, तो सर्च किससे किया जाता है, या फाइंड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल+H है, या कंट्रोल+R है, या कंट्रोल+F है, या कंट्रोल+E है? बताइए दोस्तों, क्या है फाइंड करने की शॉर्टकट कुंजी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप बता सकते हो, क्योंकि आखिरी सवाल है और मैं चाहता हूँ कि आखिरी सवाल का जवाब आप ही दो। ठीक है, बताऊंगा तो मैं भी, खैर, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा थोड़ी ना, लेकिन मैं उम्मीद ही करता हूँ कि आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो और आप इसका आंसर आराम से दे सकते हो। तो देखते हैं कौन कौन ऐसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो आराम से इसका आंसर दे देंगे। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने, फाइंड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल+H होती है, या फिर कंट्रोल+R होती है, या फिर कंट्रोल+F होती है, या फिर कंट्रोल+E होती है। बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे अगर देखा जाए तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों कंट्रोल+F। क्या होगा दोस्तों? कंट्रोल+F होगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आपको, ये क्लास कैसी लगी? मैंने 35 क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैंने एक्सेल के फॉर्मूले बताया, कुछ आपको मैंने शॉर्टकट की भी बताई दोस्तों यहाँ पे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी क्लास? अगर आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे मैं नेक्स्ट क्लास और जल्दी लेके आऊँगा। अगर आप मेरी क्लास पूरी देख लेते हो तो आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप सभी लोगों की वीडियो देखो, अगर आप मेरी क्लास की वीडियो देख लेते हो ना, तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि आप आराम से पास हो जाओगे और आपकी अच्छी खासी परसेंटेज बन जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी। किस किस को क्लास पसंद आई बताइए कमेंट बॉक्स में, और साथ में आप बताइए कि आप मुझे कौन से शहर से देख रहे हो। ठीक है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे मुझे पता लगे कि मेरी जो वीडियो है वो कौन कौन से शहर तक पहुंच रही है। और हाँ, अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है या दोस्त है जिसको RSCT के एग्जाम, मतलब एक तरीके से RSCT के एग्जाम है अब की बार, तो उसके पास जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे वो देख सके और आराम से पास हो सके। ठीक है, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ दोस्तों कि अगर आप मेरी पूरी वीडियो देख लेते हो, जो भी बनाता हूँ एग्जाम तक, तो आप आराम से पास हो जाओगे और अच्छी खासी परसेंटेज आप बना लोगे। ठीक है, तो आप चाहते हो अच्छी खासी परसेंटेज बनाना, तो ज़रूर आप देखिए क्लास को। और हाँ, क्लास को देखने के बाद आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, दौसा कंप्यूटर वाला। कौन सा दोस्तों? दौसा कंप्यूटर वाला। मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको क्या टाइप करना है टेलीग्राम पे जा करके देखिएगा, मैं लिख देता हूँ वापिस से, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एक तरीके से, दौसा DAUSA, दौसा कंप्यूटर वाला, ये आपको टाइप करना है टेलीग्राम चैनल के लिए, COMPUTER वाला, WALA। ठीक है, तो आपको ये टाइप करना है दोस्तों, दौसा कंप्यूटर वाला। ठीक है, ये आपको टाइप करना है, ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, आप जाइए ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है दोस्तों? इसका फ़ायदा एक ही है, आपको सारी जो PDF फाइल है क्वेश्चनों की वो मिल जाएगी आपको इस पर,
जिसको आप पढ़ करके आराम से पास हो सकते हो, और साथ में आपको वीडियो भी देखनी है। ठीक है, तो वीडियो में आपको समझ लेना है, उसके बाद में आप क्वेश्चन आप आराम से पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको सारे मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया? अगर नहीं किया तो जाके कीजिएगा, एकदम फ्री है ज्वाइन करना, कोई चार्ज नहीं है, और आपको सारी वीडियो एकदम फ्री में मिलेंगी दोस्तों। तो आप आराम से पास हो सकते हो, आराम से आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाएगी, ये मैं आपको मतलब एक तरीके से भरोसा दिला सकता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, साथ में आप बताइए कि क्लास कैसी लगी। और हाँ, अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारी बातें कर ली आपसे मैंने इस क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो बताइए दोस्तों, कैसी रही क्लास आपको, ये मतलब कैसी रही आज की क्लास, और कितने क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गए। और एक इम्पोर्टेंट बात और, जिसके बाद हम क्लास को फिनिश कर देंगे, 35 क्वेश्चनों में से कौन कौन मतलब कौन कौन ऐसे बंदे जिनके 30 प्लस क्वेश्चन सही थे, 35 में से 30 से ज़्यादा क्वेश्चन सही किस किस के थे, और ऐसे कौन कौन हैं जिनके 35 में थे 35 क्वेश्चन सही थे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही है 35 में से। ठीक है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिसके 35 में से 20 से ज़्यादा क्वेश्चन सही है ना, वो आराम से पास होगा RSAT की एग्जाम के अंदर, क्योंकि मैं मानता हूँ कि उसने अच्छी तरह पढ़ाई कर रखी है और अच्छे खासे वो नंबर प्राप्त करेगा दोस्तों। ठीक है, तो उसे बस यही करना है कि मेरी सारी वीडियो देख ले एक बार, जिससे और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा और आप अच्छे से पास हो पाओगे दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।